हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है परीक्षा की वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जो है क्लास 10th मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंस चैप्टर्स हैं और जितने भी इम्पोर्टेंस टॉपिक हैं या जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। और इसी सिलसिले में मैं जो है आज एक चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, इसको आपके सामने जो है डिस्कस करूँगा। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बच्चों को जल्दी ही समझ में आता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ जो है बच्चे जो है गलतियां कर जाते हैं, तो उन गलतियों को हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। और मान के चलिए बहुत अच्छा चैप्टर है और आपको जो है ये नंबर अच्छा दिला सकता है। तो बच्चों आप इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं जो हैं या थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बेटा, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? देखो, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, किसी चीज़ के होने की कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है। एबिलिटी शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोब प्लस एबिलिटी यानी प्रायिकता, है ना, संभावना। तो चलिए बात करते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। बहुत छोटा सा मैंने इसका एक फॉर्मूला लिखा है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी से आप सारी जो है चीज़ों को, सारी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें कि अनुकूल घटनाओं की संख्या का क्या मतलब है। बच्चों देखो, यहाँ पे आप उन संख्या को लिखेंगे जो संख्या घटित होने वाली है, और कुल घटनाओं की संख्या में वे संख्या आएंगे जिनमें से संख्याएं घटित होती है, यानी टोटल संख्या क्या है और उसमें से जो संख्या घटित होगी उनको आप ऊपर लिखेंगे और कुल संख्या को नीचे लिखेंगे, और फिर आप इसमें भाग वगैरह जो है करेंगे, तब आपको प्रोबेबिलिटी जो है प्रायिकता मिलेगी, ठीक है। प्रायिकता का मान जो होता है बच्चों वो 0 से 1 के बीच में होता है, यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटी हम लोग करते हैं इनका जो भी आंसर आता है वो 0 से 1 के बीच में आता है, ठीक है। कभी भी 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, इस बात को याद में रखिएगा, है ना। और कहने का मतलब 0 से 1 के बीच में होगा, ना माइनस में होगा, ठीक है, और ना 1 से बड़ा होगा। 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, यानी अधिकतम प्रायिकता जो है हमारी उसका मान 1 होता है और न्यूनतम प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है और उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमेशा 1 होता है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद रखिएगा, इससे भी कई सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। जी हाँ बच्चों, पीई का मतलब मैंने यहाँ लिखा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्लस पीई नोट, इसका मतलब है कि किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और न घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का जब आप योग करेंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। हाँ, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो घटना घटित होती है उसे हम लोग संभव घटना कहते हैं, यानी पॉसिबल इवेंट होता है कि हाँ ये जो घटना है ये घटित हो सकती है, तथा जो घटना घटित नहीं हो सकती उसे हम असंभव घटना कहते हैं। प्यारे बच्चों, होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी मैं कहूँ कि जो है जैसे अचानक से हम लोग कहते हैं ना कि आज बारिश होने की क्या संभावना, तो बच्चों इसकी संभावना 2 ही है, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कभी घटित ही नहीं हो सकती हैं, है ना, तो उसकी संभावना क्या होगी, उसकी संभावना 0 होगी, इसलिए उसे हम लोग असंभव घटना कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो घटना घटित हो सकती है उसे तो हम लोग संभव घटना कहेंगे, है ना, जो पॉसिबल होगी, और जो इम्पॉसिबल होगी उसे हम लोग असंभव घटना कहते हैं, ठीक है। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों वो 0 होती है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या के समुच्चय को प्रतिदश समष्टि कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक चैप्टर जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो प्रतिदश समष्टि आता है, इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास जो है 7 रंग के पेन हैं, अलग अलग 7 रंग के पेन हैं या बॉल हैं, ठीक है, और उसी में से मैं किसी एक
रंग के पेन के या बॉल के बारे में आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, है ना। तो कहने का मतलब कि मेरे पास जितनी घटना है उन घटना की टोटल जो संभव परिणाम होगा उनकी संख्या का जो एक सेट बनेगा, जो समुच्चय बनेगा, उसी समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिदश समष्टि कहते हैं। उसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किस पे आधारित प्रश्न होगा, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो बच्चों इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। और देखिए इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इस पे हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन जो मुख्य टॉपिक है यानी जो मुख्य चीज़ें हैं उन पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। जैसे सिक्का कॉइन पे क्वेश्चन बनता है, क्यूब यानी पासा पे क्वेश्चन बनता है, और कार्ड यानी ताश की जो पत्ते होते हैं उस पे जो है क्वेश्चंस बनते हैं। और सिक्के पे आप जानते हैं हेड टेल होता है, पासे में आप जानते हैं 1 से लेकर 6 तक जो है डिजिट लिखे होते हैं, और कार्ड में आप जानते हैं कि 52 पत्ते होते हैं, उस पर अलग अलग तरीके का पत्ता होता है। ठीक है, तो इन सभी पे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा आदि ऐसे कई दैनिक घटनाओं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रायिकता में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, सिक्के, पासा और ताश के बारे में। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिक्का, कॉइन। सिक्के में बेटा 2 ही रिजल्ट होते हैं, 2 ही परिणाम होते हैं। एक होता है चित्त, जिसे हम लोग शीर्ष या सिर भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में हेड कहा जाता है। इसलिए जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें सिंपल ही एच बनाते हैं हम लोग। ठीक है, और दूसरा होता है पूंछ या पट, जिसे टेल कहते हैं, और टेल को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो एक सिक्के को जब आप एक बार उछालते हैं या एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो 2 ही परिणाम संभव हो सकते हैं, 2 ही रिजल्ट आने की संभावना है, यानी 2 ही रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। कौन कौन से? या तो उसमें चित्त आएगा या पट आएगा, यानी ये या तो एच आएगा या फिर टी आएगा। ओके, इसी प्रकार जब एक सिक्के को आप n बार उछालते हैं तो संभव परिणाम कितने होंगे, यानी कितने रिजल्ट पॉसिबल होंगे, तो 2 की पावर n होगा। अब उसे में किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी जा सकती है। ओके, अगर पासे की बात करूं बच्चों, तो पासे में जानते हैं कि आप जो है 6 डिजिट होता है, 6 अंक लिखे होते हैं, यानी 6 परिणाम होता है पासे में, और उसमें जो है 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। तो कहा जाता है कि जब एक पासे को आप एक बार उछालते हैं तो ये ही परिणाम प्राप्त होते हैं 1 से लेकर 6 तक। इसी में से कोई एक डिजिट या कोई एक संख्या जो है आपका जो है आ सकता है। यदि एक पासे को n बार उछालते हैं तो संभव परिणामों की संख्या क्या हो सकती है, तो वो होगी 6 की पावर n। ये फॉर्मूला है, आप इसको जितने इवेंट आप करेंगे, जितने बार आप उसको उछालेंगे, उसको आप यहाँ पे रखिएगा, आपको टोटल रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे पासे को 2 बार उछालने पर 6 की पावर 2 यानी 36 संभव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें याद रखिएगा आप, जैसे पासे पर सम परिणाम क्या होते हैं, 2 4 6 होता है, यानी सम संख्या 2 4 6 होती है। वहीं विषम संख्या की पूछे या विषम अंक पूछे तो 1 3 5 होती है। अभाज्य परिणाम पूछे तो 2 3 5 होता है। ये 2 3 5 जो होता है ये अभाज्य नंबर होता है। ठीक है, भाज्य परिणाम की पूछे तो 4 6 हो गया, ये भाज्य संख्या है ना। तो ऐसे जो है क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम जो है बच्चों बात करते हैं जो है ताश के बारे। जी है, ताश के बारे में मैं बात करता हूँ कि ताश के बारे में क्या बातें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, इसमें से 26 लाल पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं। ठीक है, अब यहीं से प्रायिकता के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे कहा कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, लाल पत्ता होने की क्या प्रायिकता है, तो लाल पत्ते कितने हैं, अनुकूल घटना कितनी होगी 26, और कुल घटना कितनी है 52। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 26 लाल पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं, इसमें 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 चीड़ी के होते हैं, 13 हुकुम के होते हैं। और प्रत्येक पत्ते में जो पान, ईंट, चीड़ी, हुकुम का पत्ता होता है, इस प्रत्येक पत्ते में बादशाह एक एक बादशाह होता है, एक एक बेगम, एक एक गुलाम, एक एक इक्का होता है। तो अगर हम बादशाह के पत्ते पूछे तो ताश की गड्डी में बादशाह के पत्ते 4 होते हैं, बेगम के पत्ते 4 होते हैं, गुलाम के पत्ते 4 होते हैं। इन पत्तों को फेस कार्ड कहा जाता है, यानी तस्वीर वाले पत्ते। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि फेस कार्ड का पत्ता आए इसकी क्या प्रायिकता है, तो टोटल
जो फेस कार्ड होते हैं वो 12 होती है, और कुल जो हमारे पास घटना हो जाएगी यानी कुल पत्ते होंगे वो 52 होंगे। और एक होता है इक्का का पत्ता, तो इक्का का जो पत्ता होता है वो सभी में एक एक होता है, यानी इसमें भी 4 पत्ते होते हैं इक्के के। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर निम्न घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक सिक्के को हम लोग 2 बार उछालते हैं, उसमें से कौन कौन सी घटना घटित हो रही है उसकी प्रायिकता हमें निकालना है। पहली है कि केवल चित आए, दूसरा है केवल पट आए, तीसरा कह रहा चित आए, और चौथा कह रहा पट आ रहा है। ठीक है बेटा, ये चारों क्वेश्चन अलग अलग है, इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा S बराबर, देखो एक सिक्के को जब आप एक बार उछालेंगे तो H हेड या टेल आता है, वैसे एक सिक्के को जब 2 बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा बच्चों। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि 2 की पावर 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, 4 घटना मिलेगा। हो सकता है कि आपको जो है पहले क्या मिले, पहले H मिले। ठीक है, एक सिक्के को जब आप 2 बार उछालेंगे तो हो सकता है पहले H मिले। ठीक है, फिर हो सकता है उसके बाद में आपको टेल मिले, फिर हो सकता है आपको क्या मिले, हेड मिले, फिर आपको हो सकता है टेल मिले, है ना। हो सकता है कि आपको जो है इसमें जो है टेल मिले। ठीक है, हो सकता है कि दोनों बार आपको हेड मिले। ठीक है, अब मैं इसको बच्चों जो है इस प्रतिदर्श समष्टि को सही तरीके से लिखता हूँ। तो क्या हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा S बराबर, हो सकता है आपको हेड मिला हो सकता है आपको टेल मिला हो। ठीक है, और हो सकता है आपको हेड टेल मिला हो सकता है आपको टेल और हेड मिला हो। तो ये 4 घटनाएं जो है घटित होती है जब आप एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं या 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। ठीक है, यही घटनाएं हमको मिलती है। अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि केवल चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, तो पहले क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा वो हम लोग करते हैं। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, अनुकूल घटना की संख्या बटे कुल घटना की संख्या। अनुकूल घटना, देखो कुल घटना कितना है, 1 2 3 4, कुल घटना है 4, ये तो हमें पता लग गया। अब अनुकूल घटना आप निकाल लीजिए। इसने क्या कहा, केवल चित्त आए, तो बेटा देखो चित्त केवल हेड आना चाहिए, तो हेड और हेड इसमें आ रहा है, इसमें टेल आ रहा है, इसमें हेड और टेल आ रहा है, इसमें टेल और हेड आ रहा है, तो हम इन तीनों को नहीं लेंगे क्योंकि इसने कहा है, इसने शर्त लागू कर दिया कि केवल हेड आना चाहिए। तो केवल हेड एक ही घटना है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/4। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आप देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा बच्चों, इसका भी आंसर यही होगा, केवल पट आने की प्रायिकता पूछा है। तो पट कितना है इसमें, केवल पट देखो टी एक ही बार आ रहा है, तो केवल पट आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 1 है, और कितने घटना है, 1 2 3 4 घटना है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो केवल चित्त आने की प्रायिकता 1/4, केवल पट आने की प्रायिकता 1/4। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि चित्त आने की प्रायिकता। अब आपसे इसमें कह रहा है कि चित्त आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए। तो चित्त, अब इसने शर्त नहीं लागू किया कि केवल चित्त आए, मतलब चित्त आना चाहिए। तो एक चित्त यहाँ पे है, एक चित्त यहाँ पे है, एक चित्त यहाँ पे, तो टोटल घटना कितनी होगी बच्चों, 3, और अनुकूल घटना कितनी होगी, 3, और कुल घटना कितनी है, 4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि जो है पट आने की प्रायिकता, पट कितने पट हैं यहाँ पे, देखो एक पट यहाँ पे आ रहा है, एक पट यहाँ पे, एक पट यहाँ पे, यानी टेल आना चाहिए। तो जब पट आने की तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि पासे पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों पासे पे क्वेश्चन है कि
एक पासे को 2 बार उछालने पर निम्न घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी एक पासे को आप 2 बार उछाल लें तो उसमें ये घटना घटित हो रही, इसकी प्रायिकता निकालिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है 6 की पावर n, तो n की जगह हम लिखेंगे 2, यानी 6 की पावर 2 बराबर 36 घटना बच्चों हमें मिलेगी। अब मैं उन 36 घटनाओं को यहाँ पे बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। आप भी ऐसे बना सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना हो। 21, 22, 23, 24, 25, 26। इसका मतलब है कि हो सकता है आपको पहले 3 1 मिले, फिर दूसरी बार 1 मिले, फिर 3 2 मिले, फिर 3 3 मिले, फिर 3 4 मिले, हो सकता है 3 5 मिले, फिर 3 6 मिले, फिर आपको 4 1 मिले, 4 2 मिल सकता है, 4 3 मिले, या 4 4 मिले, या 4 और 5 मिले, या 4 और 6 मिले। हो सकता है आपको 5 1 मिले, 5 2 मिले, 5 3 मिले, या 5 4 मिले, 5 5 मिले, 5 6 मिले, है ना, 6 1 मिले, 6 2 मिले, 6 3 मिले, 6 4 मिले, 6 5 मिले, या 6 6 मिले। तो ये टोटल जो घटना है बच्चों, आप इनको काउंट करेंगे, 36 घटना है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन कह रहा समान अंक आने की प्रायिकता, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। समान अंक का मतलब है कि 1 1, जैसे ये देखो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो प्यारे बच्चों ऐसे आप काउंट करो, ऐसी कितनी घटनाएं बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल अनुकूल घटना कितनी हो गई, 6, और कुल घटना कितनी है बच्चों, ये 36। तो समान अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6 कम 6 और 6 36, यानी 1/6। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंकों का योग 11 होने की प्रायिकता निकालो, यानी जब उनको जोड़ेंगे तो उनका योग कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो देखो 6 5 11 और 6 5 5 6 11, इसके अलावा इस पूरे 36 घटना में और कोई भी ऐसे नंबर नहीं जिनको जोड़ने पे 11 है। तो कितने हुआ, 5 6 और 6 5। तो आंसर हो जाएगा इसका अनुकूल घटना 2 और कुल घटना 36। तो 2 1 कम 2 और 18 दूना 36 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/18। तीसरे क्वेश्चंस की तरफ तो तीसरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि अंकों का योग 12 होने की प्रायिकता। अच्छा 12 कब आएगा, जब 6 6 को जोड़ेंगे। तो इस पूरे 36 घटना में एक ही घटना है जिसका योग 12 हो रहा है। तो अनुकूल घटना हो गया 1 और कुल घटना कितनी है, 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/36। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। अब बात करते हैं इसी प्रकार के एक दूसरे प्रश्न पे। चलिए प्रश्न नंबर 3, ये कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछालने पर निम्न घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालिए। तो एक पासे को जब हम एक बार उछालते हैं तो कौन कौन सी घटना मिलती है, 1 2 3 4 5 6। यही संभव परिणाम हमको मिल सकता है जब आप एक पासे को एक बार उछालेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा है, ये कह रहा सम अंक आने की प्रायिकता। तो आप मुझे बताओ सम अंक कितने हैं, इसमें सम अंक कितने हैं, 2 हैं 4 है 6 है। तो 2 4 6। तो अनुकूल घटना कितनी होगी हमारी, 3, और कुल घटना कितनी है, 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 3/6, यानी 3 1 कम 3, 3 दूना 6। हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कितनी है, इसमें अभाज्य संख्या देखो, एक कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है, 2 अभाज्य संख्या है, 2 लिख दीजिए, 3 अभाज्य संख्या है,
4 भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 1 का भी जाता है। उसके बाद 5 अभाज्य संख्या है। 6 आपका भाज्य संख्या, इसमें 2, 3 और 6 का भाग और 1 का भाग जाएगा। तो हमारे पास अभाज्य संख्या की संख्या कितनी हो गई? 3। और कुल संख्या कितनी है? 6। तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 3/6, यानी अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना 3 और कुल घटना 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसमें? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से संख्या है? 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में देखो 3 है, 4 है और कौन सा संख्या है? 5 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? अनुकूल घटना कितनी हो गई? 3 और कुल घटना कितनी होगी? 6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। 6 से छोटा अंक आने, 6 से छोटा अंक कितना है बच्चों? ध्यान से देखो, 6 से छोटा अंक कितना है? 6 से छोटा अंक है 1 से लेकर 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई? अनुकूल घटना हो गई 5, कुल घटना कितनी होगी? 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम लोग बात करेंगे ताश पे आधारित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, ये कह रहा 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों जब भी ताश के क्वेश्चन को सोल्व करें आप, तो ये मान के चलिएगा कि कुल घटना उसमें कितनी है? 52 है। अब चलिए एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या कह रहा? लाल रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? पहले तो मुझे ये बताओ, रेड यानी लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26। ठीक है, और बादशाह कितना होता है ताश की गड्डी में? बादशाह को हम लोग किंग बोलते हैं, तो किंग कितने होते हैं? 4। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4/26। और आप जब इसको काटेंगे, सॉरी 4 नहीं लिखेंगे, 4/52 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ताश की गड्डी में कुल 4 बादशाह होता है और उसमें कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो अब इसको काटिए, 4 एकम 4, 13 चौक 52, यानी 1/13 इसका आंसर हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं और लाल रंग में कितने बादशाह होते हैं? 2, तो 2/26 लिखकर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है एक तस्वीर वाले पत्ते होने की क्या प्रायिकता। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12, और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो आप इसको काट दीजिए। ठीक है, इसको काटेंगे, कैसे आएगा? 4 से, 4 तिया 12 और 13 चौक 52, तो 3/13 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? ये कह रहा पान का गुलाम हो। पान का गुलाम, पान के कितने पत्ते होते हैं? 13, और उसमें गुलाम कितना होता है? 1, तो इसका आंसर हो गया 1/13। सिंपल है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है हुकुम का पत्ता। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13, और उसमें से एक पत्ता आना चाहिए, तो इसकी प्रायिकता 1/13 हो जाएगी। पांचवा, ईंट की बेगम होनी चाहिए। ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13, और उसमें बेगम कितनी होती है? 1, तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीड़ी का इक्का हो, तो चीड़ी के कितने पत्ते होते हैं? 13, और चीड़ी में इक्के का कितना पत्ता होता है? 1, तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला प्रश्न क्या रहा है? कह रहा है कि अंक वाला पत्ता बताइए। तो बच्चों देखो, 52 पत्तों में 12 कितने पत्ते होते हैं? फेस वाले, मतलब तस्वीर वाले। ठीक है, और उसमें से आप जो है ये नंबर वाले पत्ते की बात करें तो 2 से लेकर के 10 तक नंबर लिखे होते हैं, है ना। 2 से लेकर 10 तक, यानी कुल 2 से लेकर 10 तक 9 पत्ते होते हैं। अब आप 9 को 4 से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36। 4 से क्यों? क्योंकि 4 तरह के पत्ते होते हैं, ईंट, चीड़ी, पान और हुकुम। तो इसलिए हम लोग इसको 4 से गुणा कर रहे हैं। 2 से 10 तक गिनेंगे आप तो 9 अंक हो रहे हैं टोटल, यानी 9 पत्ते हो रहे हैं। 9 चौक 36, यानी नंबर वाले जो होते हैं वो 36 पत्ते होते हैं। तो इसने कहा अंक वाला पत्ता यानी 36/52। अब आप इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ये कट गया। 2 दूना 4, 2 छक 12। ठीक, फिर काट सकते हैं इसको, 2 नवा 18 और 13 दूना 26, 9/13 इसका आंसर हो गया। 8वां प्रश्न कह रहा बादशाह आने की क्या प्रायिकता होगी। तो बादशाह कितने होते हैं बच्चों? बादशाह होते हैं 4, टोटल पत्ते 52, 4 एकम 4 और 13 चौक 52,
तो यानी इसकी भी प्रायिकता 1/13 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम होने की प्रायिकता, तो गुलाम कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 4 गुलाम, टोटल पत्ते 52, तो 1/13, इसका भी आंसर 1/13। यानी देख रहे हैं आप, अधिकतर प्रश्नों का जवाब सेम ही मिल रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ और दैनिक जीवन पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो इसमें देखिए, ये कह रहा है कि किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। तो बच्चों देखो, एक वर्ष में सामान्य वर्ष में मैं यहाँ पे सामान्य वर्ष की बात करूँगा कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और सप्ताह कितने होते हैं? तो सप्ताह होता है 52। ठीक है, तो अगर मैं 52 को 7 से गुणा करूँ तो मुझे मिलेगा 364 दिन। ठीक है, अब मैं 52 से 7 को क्यों गुणा किया? क्योंकि 7 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होता है। ठीक है, तो जब मैं 364 दिन गुणा करूँगा इसको तो 364 मिलेगा। अब मैं 365 में से जब 364 घटा दूंगा तो कितना शेष दिन बच रहा? शेष दिन बच रहा 1। यानी ये एक दिन जो है, अब ये 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं, और हमारे पास दिन कितने होते हैं? दिन होते हैं 7, संडे मंडे से लेकर के। ठीक है, तो एक सामान्य वर्ष में 365 दिन, सप्ताह 52 होता है, तो 52 गुणे 7 करेंगे 364 दिन। यानी इन 364 दिन में अगर हम जोड़ें, 52 सप्ताह होता है, यानी 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 गुरुवार, 52 शुक्रवार, 52 शनिवार, इसी में आ गया। अब ये कह रहा है कि एक एक्स्ट्रा रविवार, यानी 53 रविवार, यहाँ पे सोमवार भी पूछ सकता है, यहाँ मंगलवार भी, कोई भी डे यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। तो कह रहा है कि 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, शेष दिन कितना बच रहा? 1, यानी अनुकूल घटना हमारे पास 1 है और कुल घटना कितना है? 7, तो इसकी प्रायिकता 1/7 हो जाएगी। यानी इसी 7 दिन में से एक दिन रविवार होगा, तो इसलिए 1/7 आंसर आया, है ना? क्योंकि शेष दिन आपका एक ही तो बच रहा है, क्योंकि 364 हो गया, 365 होना चाहिए, तो अभी एक दिन बच रहा है, तो ये एक दिन जो है इन 7 में से कोई भी ये होगा। तो उसने रविवार पूछा इसलिए 1/7 कह दिया, सोमवार पूछेगा तब भी 1/7 होगा, यानी सबका आंसर यही होगा। अब बात करते हैं कि अगर लीप वर्ष दिया हो, तो लीप वर्ष मतलब होता है कि उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है ना। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष कहते हैं किसे बच्चों? लीप वर्ष का मतलब जिसमें फरवरी के महीने में 29 दिन हो, यानी 29 फरवरी भी आए, तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। फिर से वही काम करेंगे, 52 गुणे 7 करेंगे, कितना हो जाएगा? 364 दिन। यानी 364 दिन के अंदर 52 सोमवार, 52 रविवार, 52 मंगलवार निकल जाएगा आपका। तो शेष दिन कितना बच रहा है? तो शेष दिन देखें आप, तो 366 में से जब आप 364 घटाएंगे तो शेष दिन बचेगा 2, यानी अभी 2 दिन बच रहा है। और वो 2 दिन या तो आपका क्या होगा? सोमवार होगा, या मंगलवार होगा, या बुधवार होगा, या गुरुवार होगा, या शुक्रवार होगा। और टोटल दिन कितने होते हैं? तो 7 दिन होता है हमारे पास, संडे से लेकर के और सैटरडे तक। तो इन्हीं 7 में से 2 दिन कोई भी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे भी हो सकता है। इसकी घटना भी हो सकती है, हो सकता है कि पहले आपका जो है मंडे हो, फिर ट्यूसडे हो, फिर ट्यूसडे हो, फिर वेडनेसडे हो, या फिर थर्सडे हो सकता है थर्सडे प्लस फ्राइडे हो, या हो सकता है फ्राइडे प्लस सैटरडे हो, या हो सकता है सैटरडे प्लस संडे हो, या हो सकता है संडे प्लस मंडे हो। तो आपको संडे कितनी बार मिला? 2 बार मिला, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। आई बात समझ में? तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं बच्चों, तो आप इसको करिएगा। ठीक है, चलिए कुछ और बात करते हैं प्रश्नों पे। ये कह रहा है यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P = 0.05 है तो घटना के न घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो देखिए, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि PE + PE0 = 1 होता है। तो आपसे कह रहा PE, इसका मान कितना दिया है? 0.05। तो हमें किसका मान निकालना है? PE0 का। ठीक है,
तो हम यहाँ लिखेंगे PE0 इक्वल टू 1 माइनस 0.05। तो जब आप इसमें से घटा देंगे ना बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.95। ये इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक है, किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता 0.95 होगी, क्योंकि दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है, ना होने की और होने की दोनों का। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा कि एक डिब्बे में, मान लीजिए ये कोई डिब्बा है और इस डिब्बे में रेड 8 और ब्लैक कितनी है 4 और वाइट कितनी है 3। ये कह रहा है एक डिब्बे में 8 लाल 4 काली और 3 सफ़ेद गेंद है, यानी कुल गेंद कितनी होगी बच्चों, कुल घटना कितनी होगी, 8 4 12 3 15 हो गई। इस डिब्बे से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गेंद लाल हो तो लाल गेंद कितनी है इसमें 8 और कुल घटना कितना है 15, तो इसकी प्रायिकता होगी 8/15। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, गेंद लाल या सफ़ेद हो, या तो लाल होनी चाहिए या सफ़ेद होनी चाहिए। तो लाल कितनी है 8 और सफ़ेद कितनी है 3, 8 3 कितना हो गया 11। ठीक है, और कुल कितना है 15, तो 11/15। भाई या तो लाल होगी या सफ़ेद, दोनों में से कोई भी एक होगी। हमें ब्लैक नहीं लेना, तो बाकी को जोड़ करके कुल का भाग दे देना, यानी बटे में वही लाना है। गेंद सफ़ेद ना हो, अच्छा गेंद सफ़ेद ना हो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि लाल और काली होनी चाहिए। तो 8 4 12 हो गया और कुल घटना कितनी है 15, तो ये इसका आंसर हो गया 12/15। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। ये कह रहा 2 मित्रों के जन्मदिन एक ही दिन होने तथा अलग अलग दिन होने की क्या प्रायिकता है। देखो, अगर मैं एक वर्ष की बात करूं तो एक सामान्य वर्ष में, अभी जैसे हमने बात किया कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं बच्चों। ठीक है, 365 दिन। अब हम इनका जो है एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालते हैं। एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता। अगर एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता निकाला जाए बच्चों, तो एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो, अनुकूल घटना कितनी है हमारे पास 1, कुल घटना कितनी है हमारे पास 365, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/365। भाई एक पूरे साल में एक ही दिन दोनों का बर्थडे होना चाहिए, तो वो दिन हो गया 365 में से एक ही दिन तो आएगा, तो अनुकूल घटना 1 है, कुल घटना 365 है। अगर आपसे पूछ रहा कि अलग अलग दिन होने की क्या प्रायिकता होगी। अलग अलग दिन होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी भैया, एक दिन होने की प्रायिकता 1/365 है, तो अलग अलग दिन होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 1/365, यानी 365 माइनस 1/365 बराबर 364/365। अलग अलग दिन का मतलब है कि एक दिन निकाल दीजिए जिस दिन दोनों की प्रायिकता मतलब जन्मदिन हुआ था, तो इसके अलावा 364 है ना, उन 364 दिनों में से किसी भी दिन इनकी बर्थडे हो सकता है, तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता 0 है, तो वह कौन सी घटना है। तो मैंने अभी कहा था कि वो असंभव घटना होगी। ठीक है, शुरुआत में बताया था आपको। तो कुछ मैंने ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है इस तरीके का मैंने प्रायिकता से डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं और भी ऐसे कंटेंट और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ जिसमें हम लोग एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर लें। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।